आपको? जी हम लोग तो क्रॉप्सी से जुड़े हुए हैं। किससे? वज्रपात अभियान। अच्छा, वज्रपात अभियान, ये क्या है? ये है जो बिजली गिरती है। हाँ। जो अरे वो झारखंड में कल शायद गिरी, और जहाँ पे गिरी वहाँ पे लगभग 100 से 150 बकरियां थी, वो सब इसमें 70-80 बकरियां मर गईं। जी। वही मैं झारखंड की और कोऑर्डिनेटर इसमें ज्यादातर झारखंड में होता है, यार उन जगहों पे होता है जहाँ पे पेड़ को लेकर क्या क्या भ्रांतियां हैं, क्या चीजें बताइए। वही चीज मैं बोलना चाहूंगी। सरकार से मेरा निवेदन है कि जैसा पेड़ तो बहुत सारा जगह में कटते जा रही है, और क्यों कट रही है, क्योंकि वो आपको मतलब रास्ता चौड़ा चौड़ा चाहिए। हाँ। तो रास्ता चौड़ा चाहिए और बहुत सारी गाड़ियां भी बढ़ते जा रही है। नहीं तो आप अपने अभियान में क्या अभियान में बताती क्या है, ये मुझे बताइए। हाँ मेरा है, अभियान में बताते हैं कि हम लोगों को कैसे रहना है, बिजली जब गिरती है, मतलब गिरने का समय कैसा बचना है, आपको किस तरह से आपको कहाँ जाना है, कैसे छुपना है। मतलब क्या नाम है आपका? दीपिका होरो, मैं झारखंड से हूँ। और कोई बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? सर जो क्रॉप्सी में मतलब हम लोग वही सिखाते हैं सबों को कि जैसा बिजली गिरती है तो आदमी लोग जैसे पेड़ के पास जाते हैं, तो पेड़ के पास नहीं जाना है। कौन से पेड़ के पास जाना है, कौन से नहीं जाना है? किसी पेड़ के पास नहीं जाना है, पक्का मकान में अपना सुरक्षित वहाँ पे रहना है। ये बात इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था जिसको कि आपने सबसे देर में बताया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी पॉइंट ये है कि एक पुरानी कहावत है, जिन पेड़ों में दूध होता है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हाँ जी, जमशेदपुर के। जी हमसे भी पूछ लीजिए थोड़ी। जिन पेड़ों में दूध होता है, यानी जैसे बरगद, हाँ, महुआ, कनई। अरे अब हमको बोलने दीजिए, हम तो देख रहे थे कि आप बताएं कि नहीं। हाँ जी, उन पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। वैसे तो सबसे सुरक्षित ये है कि उन्हीं जगह पे जाना चाहिए जहां पे शेड हो, पक्का मकान हो, और जो वज्रपात हो उस स्थिति में वहां से दूर रहना चाहिए। कहां से हैं आप? कहां से आई हैं? नेपाल से। नेपाल में कहां से? हाँ, बुटोल से। मैं जाना हुआ है एक बार वहां। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ज्यादा उमस है, पानी नहीं पिया कि नहीं पिया आपने? हाँ, पानी पिलाओ भाई, लाओ गार्ड साहब पानी लाओ। कुछ बोलना है? जब आते हैं ना तो आने के टाइम में इतना यहाँ तक पानी था, कमर लगेज तो पूरा गिर गया, भीग गया। लगेज पूरा भीग गया? कहाँ उतरे थे आप? हम इधर रेल स्टेशन में। इधर रेलवे स्टेशन में? कितना पानी था? बहुत ज्यादा था, इतना सा था। इतना पानी था? हरा समंदर को पी चंदन बोल मेरी मछली, कितना पानी, इतना पानी, इतना पानी, इतना पानी, जनाबे अली इतना पानी, इसी में डूबो, इसी में मर जाओ। जो दिल्ली घूमने आ रहे हैं उनकी ये स्थिति है। नाउ आई एम कमिंग टू जवाद भाई जी। प्रतीक भाई, चेक साउंड चेक। आपके दोनों स्पीकर सही काम कर रहे हैं? नाटक कम करो, नाटक वाले वो चले गए। नहीं, नाटक तो सदन के अंदर हो रहा है सर। नहीं, सदन की गरिमा है। नहीं, सदन की गरिमा नहीं, दोनों स्पीकरों नहीं संभाल के रखे। आपके दोनों स्पीकर सही काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों सदनों के दोनों स्पीकर बिल्कुल सही काम नहीं कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि विपक्ष की आवाज को बंद कर दिया जाए, दबा दिया जाए। नीट की परीक्षा को लेकर के राहुल गांधी साहब ने सवाल खड़े करे तो आप जो है माइक म्यूट कर देंगे। आप चाहते हैं कि लोगों की आवाज जो है वो सदन के अंदर ना गूंजे। याद रखिए, सड़क से लेकर के संसद तक आवाज जो है वो युवाओं की, बेरोजगारों की गूंजती रहेगी, और आदरणीय राहुल गांधी साहब उठाते रहेंगे। और हमने जो है बहुत गधों का प्रचार कर लिया। ये स्टूडेंट जो है, जब हमारे यहाँ गधे परेशान करते थे, अब तो दिखते भी नहीं है, जिनका प्रचार प्रसार हुआ। कहाँ चले गए सारे के सारे? अब वो तो प्रचार प्रसार करने वाले बताएंगे, जिन्होंने गुजराती गधों का बहुत प्रचार प्रसार। हम तो कह रहे थे कि जिन्होंने चुनाव है उसी के बाद चुन के चले गए। नहीं, असल में ये स्टूडेंट है। आप तो लखनऊ वाले स्टूडेंट को बहुत अच्छे खूबसूरती से जानते हैं। देखिए, किसी भी प्रदेश का नाम लें या किसी के साथ कोई गलत शब्द जोड़ें या व्याकरण जोड़ें, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने कल भी टोका था इनको और आपको भी आज। मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट जो है जब कोई गधे होते थे या अपनी बात रखते थे तो लोगों को मैं एक चीज देखिए, व्यंजना और उसके शब्द वो बोलने के लिए वो चीजें कुछ धैर्य के साथ रखनी चाहिए। जी, मैं आ रहा हूँ, मुकम्मल होने दीजिए। मुकम्मल मैं कराऊंगा आपसे। जी, जवाद भाई ने आपको स्पीकर चेक कराया। स्पीकर कनेक्ट होता है मल्टीपल ऑफ वायर से, नंबर ऑफ तार से कनेक्ट होता है। अब दिक्कत यह है कि जब कोई फ्यूज तार बार बार शॉर्ट सर्किट करेगा तो उसे ठीक किया ही जाएगा, उसके कारण बाकी को करंट नहीं पहुंचाया जाएगा। और दूसरी बात, आपको सुनने का मौका भी देगा। सुनने के बहाने बैठकर ऐसे आंख मारे तो वो सुनना नहीं होगा। आंख मारने वाले को नहीं सुना जाएगा, बोलने वाले को सुना जाएगा। मणिपुर पे चिल्लाते रहे, जो चीखते रहे, प्रधानमंत्री जी ने बड़े गंभीर
गंभीरता से कहा, और जब मौका दिया तो भाग खड़ा हो गए। आप तमाशा मचाएंगे और हम सोचेंगे देखते रहे। नहीं, ये वो भारत नहीं है प्रदीप भैया, एक वो मिनट। भारत नहीं है कि आपके उंगली पे चलेगा। मैंने इसीलिए कहा कि चुनाव प्रचार के अंदर गधों का नहीं होना चाहिए। आपको बुरी लगने लगी हो, भारतीय जनता पार्टी को लगनी चाहिए और लगे। मणिपुर के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी से लगातार जो है वो जवाब मांगते रहे, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी साहब जो है मणिपुर जाते हैं, वहां के लोगों का दर्द जो है सुन करके आते हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं चले गए? आप बताइए, चीन के मुद्दे पे लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सवाल करो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध लेते हैं। आज पेपर लीक का मामला हुआ और युवाओं के करियर को खराब करा जा रहा है, आप चाहते हैं कि खामोशी के साथ चुप्पे बैठे रहे। बिल्कुल ना बैठे, बिल्कुल ना बैठे, आप बिल्कुल ना बैठे। सदन को आप चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, बिल्कुल है, समझना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई कहे कि हम तो रूठे रूठे पिया बनाए कैसे, तो फिर क्या होगा? नहीं ना 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 नहीं, जी जी, सदन चलाने की जिम्मेदारी जवाद भाई, सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता की है, तो सदन को बर्बाद करने की जिम्मेदारी क्या विपक्ष की है? सदन को केवल हंगामा में तब्दील करने की जिम्मेदारी क्या केवल विपक्ष की है? जब जी जी, एक मिनट, हाँ जी, कांग्रेस। देखिए, शॉर्ट सर्किट तो इनको इतना खतरनाक लगा है, अयोध्या में शॉर्ट सर्किट लग गया इनको। अब ये बोल रहे हैं कि इनको कि हमें जो है सदन की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो आपने तो सदन को खत्म करने का बीड़ा उठा लिया था। आप तो बोल रहे थे कि अब विपक्ष विहीन जो है भारत होगा, कांग्रेस को खत्म कर देंगे। अब तो विपक्ष इतना मजबूत हो गया कि आपको बोलने से भी डर लग रहा है। आपको आते ही भाई, अभी तो 2 दिन नहीं हुए, आपने 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया सदन, डर के मारे जी। आज तो विपक्ष इधर भी बड़ा मजबूत है। जी, मैं आया। आज कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई से हूँ सर। मुंबई से। क्या नाम है आपका? धर्मेश मिश्रा। धर्मेश मिश्रा जी। सर मैं सिर्फ 2-3 बातें रखना चाहता हूँ। हाँ। मैं 2-3 बातें रखना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, जो ये बोल रहे हैं साहब कि कांग्रेस जो इनका माइक बंद हो जा रहा है, इसकी ये गारंटी बता सकते हैं कि इस वजह से हो रहा है? कोई पहली बात तो उसका कोई प्रमाण नहीं है। दूसरी चीज ये बोले, अगर सदन में बहस करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो करने इस चीज की गारंटी देते हैं क्या सदन में इससे करने से हो जाएगा? इसकी भी गारंटी नहीं है। तीसरी बात, मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूँ। मैं पिछले 6 साल से मुंबई में आ रहा हूँ, 10 साल से इनकी गवर्नमेंट है। मैं जब भी आता हूँ, आप जितना भी विकास के बारे में बात करिए, जितना भी आप बताइए कि ये हो गया है, वो हो गया है, आप सिर्फ मैं दिल्ली स्टेशन के गेट नंबर 2 से रहता हूँ, वहाँ से सदर बाजार में आप चले जाइए। आप अभी चलिए, सुबह शाम कभी भी चलिए, ये 10 मिनट का रास्ता, आपको पता चल जाएगा दिल्ली क्या इन्होंने डेवलप किया है और कैसे किया। ठीक ठीक। देखिए, सबसे पहले तो मैं मीनाक्षी जी की बात का जवाब दूंगी कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के हो, बिल्कुल सच बोला है। एक हाथी का दांत दिखा रहा था कि मैं लोकपाल लाऊंगा, दूसरी तरफ लोकपाल कैसे खाया गया वो हम सब जानते हैं। एक हाथी के दांत कह रहे थे कि हम देश में मोहल्ला क्लिनिक लाएंगे दिल्ली के अंदर। किस तरह असली उस समय मोहल्ला क्लिनिक के समय शीश महल का निर्माण हुआ, किस तरीके से ऑक्सीजन की त्रासदी हुई, तो वो हमने खाते हुए दांत भी देखे। एक हाथी का दांत कह रहा था कि हम पानी की समस्या का हल करेंगे, वही खाने वाला दांत देखा कि एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री दे रहे हैं। एक हाथी का दांत कह रहा था कि हम स्कूल बनाएंगे, वही हाथी के दांत जो खाने वाले हैं वो नौकरी जो है शिक्षकों की, उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रतीक जी, विपक्ष को अनुशासन और मर्यादा की परिभाषा का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। गुजराती भाई और गुजरात इस देश की आन बान शान है। अगर आप गुजराती भाई बहन, बिल्कुल है, जब सब है। मैं देख रहा था कि ये चुप काहे बैठे। उत्तर प्रदेश वालों को तो राजनीति नहीं आती समझ में। उत्तर प्रदेश वालों को तो राजनीति नहीं आती। हाँ जी, ये मेरा बयान है, किसी का बयान है, वो याद दिला रहा था मौलाना आपको। आपने गुजरात को कोट किया था, आपने समाजवादी। अरे कोई बात नहीं, देखिए मेरे शो में नहीं नीति, मेरे शो में ना तो प्रदेशों को लड़ाने की कोई जरूरत है, ना हिंदू मुसलमान करने की जरूरत है, ना तो आपस में जाति व्यवस्थाओं के बारे में इस तरह के। नहीं, मैं गुजरात है, मुझे फर्क है, मुझे गुजरात है। नहीं नहीं सर, नहीं। जवाब नहीं, बिल्कुल आराम से। इस शो में इस तरह की चीजें नहीं, ना तो मैं इसको टॉलरेट करूंगा, ना तो मैं किसी को बोलने दूंगा। मैं ना इस पे बिल्कुल। जी बोलिए आप। देखिए, जैसे कोई मेकअप करके आए और उसके ऊपर बारिश हो जाए तो ओरिजिनल रूप में आ जाए। कहाँ देख रहे थे आप? नजर कहाँ थी आपकी? नजर इसलिए थी
कि भैया एक बारिश हुई, इनका जो ईमानदारी का मेकअप था ना वो छूट के नीचे आया, भ्रष्टाचारी दिखने लगे कि राम पथ पर भी, राम के धाम में भी राम पथ जो 841 करोड़ का बना वहां भी सब में एक बारिश में गड्ढे हो गए। तो ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है कि आप राम को भी नहीं छोड़ रहे। इनका तो वही सपना है, राम नाम जपना, पराया माल अपना। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, डिबेट है ये। कहाँ से आना हुआ बेटा, कहाँ से आना हुआ? सर मैं यूपी से ही हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप ना लगा करके एक साथ काम करे तब देश महान होगा। ये नहीं कि आप एक दूसरे पे आरोप लगाएं इससे देश महान होगा। एकता में ही अनेकता, आप एक होकर रहेंगे तब। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? आमिर। आमिर कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी। यूपी में कहाँ के? डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी। मैनपुरी के, मैनपुरी के हैं। जब आप सब आप ही की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सब आपस में एक तरह से मिलजुल के रहिए तभी काम चलेगा, वरना ये अकेले अकेले भागेंगे तो जाल लेके कौन उड़ रहा था पता चला नीचे ही आ गए। बोलिए आमिर भाई। अगर सत्ता और विपक्ष दोनों एक साथ हाथ मिला के चलेंगे तो इस देश का नजारा बदल जाएगा। दुनिया में एक ही तिरंगा गूंजेगा जो कि हमारा तिरंगा होगा। एक साथ मिलकर काम करिए, एक दूसरे पे आरोप मत लगाइए। आरोप मत लगाइए। जो भ्रष्टाचारी हैं वो उनको सामने लाइए, जो गलत है उसको दिखाइए, उसको बात करिए। अगर नीट पर बात होनी है, नेट पर बात होनी है तो बहस हो, और अच्छी बहस हो, और उस पर सहयोग होना चाहिए। कहाँ से आए साहब? हरियाणा से आया हूँ सर मैं। हरियाणा से आए, बहुत देर से आए? हाँ जी, मैं जुलाना से बोल रहा हूँ, जिंद डिस्ट्रिक्ट से। जिंद डिस्ट्रिक्ट से। भाई साहब ने अभी बोला था गधे गधे गधे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ 2023 से पहले वहाँ मोर गूंजते थे, लेकिन अब की बार 4-5 गधे आ गए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप वर्मा है सर। प्रदीप वर्मा है। देखिए आप जरा से भी छेड़ेंगे, ये जनता है, और ये जनता है, ये इसको मालूम है, और ये व्यंग्य भी अच्छा कर लेती है, तंज भी अच्छा कर लेती है, और कान पकड़ के घुमाना ये जानती है अच्छी तरह से। तो आपने जरा सा छेड़ा इन्हें और इन्होंने जरा सा भी बात को उठा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कोई बात और कहनी थी या बस कह ली अपनी? हरियाणा में कहा जाता है कि थोड़ी सी एक बात कही बस पूरे में निकल गई बात। हाँ जी, क्या बोल रहे थे? धन्यवाद। मैं तो यही कह रहा था कि राम मंदिर का मुद्दा बार-बार। अरे रुको, राम मंदिर का भी उतना बाद में बात करेंगे जी। हाँ देखिए, पहले तो देश में देखा जाता था कि लोगों को तोड़ो, उसके बाद अपनी सत्ता जोड़ो, उसके बाद देखा गया धर्म के नाम पे तोड़ो और लोगों को गुमराह करो। लेकिन अब जवाद भाई जैसे एक प्रवक्ता निकले हैं जो जानवरों में भी मतभेद कर रहे हैं। गधे गधे, अरे क्या दिक्कत है गधों से? मेहनती होता है गधा, गधा मेहनती होता है, मेहनती। तो आज बहस का मुद्दा है कि गधा, कहाँ गए वो बिहार वाले? हाँ बिहार वाले, गधे पे आज बहस है जी। अरे बिहार वाला तो हर मुद्दे बोल देगा, अरबी घोड़े पे भी बोल देगा और गधे पे भी बोल देगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है, गधे पे बात है जी। ये गधा ही होता है जो पहाड़ी इलाके में अपने ऊपर ईंट ढोकर आपका नींव मजबूत करता है। ये श्रमिक जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनके मेहनत को, और जो हमारे मजबूत सिपाही है उनके मेहनत, जो वहां पे सामान पहुंचाया जाता है ना, तो गधे के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। और एक बात बता देता हूं, चाहे शेर हो, चाहे गधा हो, चाहे देश का श्रमिक हो, चाहे सैनिक हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, सबका सम्मान कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है साहब। हर जानवर हो, इंसान हो, मतभेद करने का काम आप करते हैं, मनभेद करने का काम आप करते हैं। ठीक, मुझे इतनी अच्छी, अच्छा मैं आ गया मैं आ गया, आराम से, कुल आज इतनी अच्छी तकरीर मुझे गधे पे सुनने को मिली, मैंने कभी नहीं सुनी, अपने जीवन में नहीं सुनी जी। क्या नाम है साहब? मेरा नाम अली है। अली, हाँ। कहाँ से हैं? मैं यहाँ दिल्ली से हूँ। नहीं, अली पूरा नाम बताइए। अली त्रिपाठी सुन लीजिए पूरा हाँ जी, नाम। अली त्रिपाठी। अली त्रिपाठी। देखिए ऐसा है कि गधों पे बहस चल रही है और खाम खा के लिए आपने दांत खाई है। गजब है भाई ये। त्रिपाठी जी मौज नहीं हो रही है। नाम अगर बताएंगे तो आऊंगा मैं। पूरा नाम बताइए। मेरा नाम अली है, मैं यहीं दिल्ली से हूँ। हाँ तो चलो भाई। दो बात मुझे याद आ गया। इन्होंने कहा ऑक्सीजन पे कोरोना काल में सीतारामन जी ने पार्लियामेंट में बोली थी कि एक भी बगैर ऑक्सीजन का आदमी नहीं मरा है, ऑक्सीजन की कमी ही नहीं थी। अब बताइए कितने आदमी मरे हैं। आज दूसरे आम आदमी पार्टी का भी बयान था उस पर,
ऑक्सीजन पे। दूसरे बीजेपी बोल रहा है कि महिला को सम्मान करते हैं, तो पहलवान के साथ क्या किए बीजेपी वाले? बहुत अच्छी बात है। अली त्रिपाठी नाम था इनका। रुको नहीं जी जी नहीं नहीं सर, एक तो जो हमारा लेवल ऑफ भाई तुम डिस्टर्ब करोगे तो मैं तुमसे कहूंगा जहां से तुम आए वहीं रहा करो, यहाँ ना, मेरे शो में नहीं आ सकते। एक तो जो हमारा लेवल ऑफ डिबेट आज हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी और संसद में भी, वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। दूसरा बोल रहे थे डिप्टी स्पीकर की बात बोल रहे थे, बहुत डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन मुझे सच में बताएं, आज अगर बात हो रही है सिर्फ अगर व्यंजनाओं में, अगर बात हो रही है सिर्फ बिंब में, तो आज बहुत अच्छी बात है जी। और सर डिप्टी स्पीकर का बोल रहे थे, आप एक बार अपने घर में झांकें, विधानसभाएं हैं वहाँ भी डिप्टी स्पीकर होते हैं, वहाँ देखें आपकी पार्टी ने कितने डिप्टी स्पीकर बनाए हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करते हैं, उसके लिए क्राइटेरिया होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। जो चमकाते हैं ना ये, वो पढ़ लिए होते तो उन्हें पता होता लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए क्या क्राइटेरिया है, जो अब इन्होंने अचीव किया है, जो पिछले 10 साल से नहीं था। लीडर ऑफ अपोजिशन का भी यही है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन का भी पद जो है मिला है, तो उस पे बात मैं दे दूंगा, मैं बिल्कुल दे दूंगा, ऑफकोर्स दे दूंगा, मैं दे। हाँ जी, आप, हाँ ऑफकोर्स, हाँ नहीं आप उन्हें दे दो तुम्हारा। नहीं अच्छा, ये आसान होता किसी पे बोलना और किसी को इनिशिएट करना। मैं आ रहा हूँ, किसी पे इनिशिएट करना थोड़ा कठिन होता जी। मैं आ रहा हूँ। जी, संविधान में लीडर ऑफ अपोजिशन जब तक 1/3 आपकी मेजोरिटी नहीं आती तब तक आप नहीं बना सकते, उसका एक नियम है। हाँ जी। दूसरी चीज प्रतीक जी, हाँ। आवश्यकता है कि आज मोदी जी ने बात करी है सहसहमति और सहयोग की, देश जैसे बच्चे भी बोल रहे हैं। अगर आज ऑपोजिशन स्टार्ट हुआ, आगे आया है, ताकतवर हुआ है, तो ये ऑपोजिशन के ऊपर देश ने दायित्व दिया है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। इस तरीके से वेल में कूदना, पेपर फाड़ना, माइक के ऊपर चीखना, चिल्लाना, बाहर जाके करना, इससे अच्छा है वो समय आज दिल्ली का ही देख लीजिए। आज पानी से त्रस्त है दिल्ली, आतिशी जी चली गई हैं अनशन पे। अरे भैया, काम करने का समय तो आप अनशन पे चले गए, उसके बाद अस्पताल में। काम करो ना, काम करो तो उसके दम पर आप देश को चलाओगे। देखिए, अभी बात कर रही थी, मैंने कहा था ना हाथी के दांत दिखाने की ओर, ये कह रहे थे कि मैं डूब कर आया हूँ। देखिए इतने चमचमाते कुर्ते जूतों के साथ, और ये डूब कर आए हैं। देखिए कितना डूब कर आए हैं ये पानी के अंदर। इनसे पूछिए कि अभी बहन पर्यावरण की बात कर रही थी, 1100 पेड़ काट दिए गए दिल्ली के अंदर डीडीए के द्वारा। एक शब्द इन्होंने बोला है उसके लिए? क्या इनको दिल्ली के अंदर पर्यावरण की चिंता नहीं है? ये पानी तो चलो एक दिन में फिर भी हो गया, लेकिन ये जो 1100 पेड़ काट दिए गए हैं, उससे कितना नुकसान होगा दिल्ली वासियों का। उनको शुद्ध हवा नहीं मिलेगी और कितना पर्यावरण पे उसका असर पड़ेगा। एक पेड़ को बढ़ने में कितना समय लगता है। हम यहाँ पर दिल्ली सरकार वृक्षारोपण पे काम कर रही है, 2 करोड़ से ज्यादा पौधे लगा चुकी है, और उसके बाद और ये यहाँ पर उल्टा पेड़ काट रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई नहीं बोलेगा। क्यों? इनको दिल्ली की जनता की चिंता नहीं है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। प्रतीक भैया, दावे के साथ और ऑन एयर चैलेंज करता हूँ, दूर तो छोड़िए, 20 कदम चलिए, सीढ़ी उतरिएगा, पानी में छबाक पैर मारेगा। चलिए जरा। और मेरे पैंट चेंज मैंने गाड़ी में करके रख कर आए हैं, प्रूव है उसके साथ। 1 नंबर गेट के पास मेरी गाड़ी खड़ी है, जाके चेक कर लीजिए, वरना वीडियो बना के अपलोड करूंगा और आपको। बहस इस बात पर हो रही है कि तुम भीगे हो या नहीं भीगे हो। अरे बेशर्म जो होते हैं वो भीगे होते हैं, दिव्य दिखे नहीं दिखाई देते। शर्मी बेशर्मी में फर्क इतना ही होता है। एक सवाल पूछता। अरे पूछ रहे हैं? क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से ही। दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली गेट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो सुरेंद्र जी सवाल पूछेंगे।